ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवंदना हो। एंकार हिंकार रहस्य श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज आगे के प्रकरण में बताते हैं कि असल में तुम जिस चीज को चाह रहे हो वह तुम ही हो। इसको तो तुम कहते हो पहले भी थी, आगे भी रहेगी और इस समय भी है, और सब जगह है तो तुम्हारे दिल में भी है, और सब है तो तुम्हारी आत्मा ही है। जो चीज़ तुम्हारी आत्मा ही है वह तो बिना प्रयास के ही है और साक्षात अपरोक्ष है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर वह चीज़ तुम न होते तो तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारा प्यारा है, सब समय होने वाला अविनाशी समय सिद्ध ही तुमसे होता है। यह जो काल है, जो समय है, समय नाम की कोई चीज़ है और यह सिद्ध ही तुम्ही से होता है, अर्थात आत्मा से ही समय सिद्ध होता है। यह तुम्हारे रहने पर ही तुमको मालूम पड़ता है। तुम न रहो तो समय किसको मालूम पड़ेगा? तुम न रहो तो स्थान किसको मालूम पड़ेगा? तुम न रहो तो वस्तुएं किसको मालूम पड़ेंगी? और तुम न रहो तो परिश्रम अपरिश्रम किसको मालूम पड़ेगा? और तुम न रहो तो परोक्ष और अपरोक्ष किसको होगा? हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास में। अपने घर में जो चीज़ है उसको वहाँ न पाके हम दूसरी जगह उसकी खोज करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि घर आए नाग न पूजे और बाबी पूजन जाए। वाह, क्या बढ़िया बात है भगवान कि घर आए नाग को लोग नहीं पूजते और उसकी बाबी को पूजने के लिए लोग बाहर तीर्थों में, मंदिरों में घूमते फिरते हैं। आगे कहते हैं जो तुम्हारे दिल में बैठा है उसकी ओर तो देखते नहीं, उसकी पूजा करने के लिए बाहर जाते हो। जरा ढूंढो अपने दिल में। शेष भगवान ने कहा है कि आत्माम दुरासो निकलो अपि लोको मग्नो अपि नाचाम अति नैक्षते च। अपने आत्मा के समुद्र में ये सब लोग डूब उतरा रहे हैं, परंतु वे न तो उसमें डुबकी लगाते हैं न उसको पीते हैं। आत्मा का क्षीर सागर उमड़ रहा है। कहते हैं आश्चर्य में तत् मृग तृष्ण का भी भवाम दुराशो रमते मृषयु। आश्चर्य है कि यह जो संसार का समुद्र उमड़ रहा है यह बिल्कुल मृग तृष्णा का समुद्र है। मरुस्थल में सूर्य की किरणों से जैसा जल मालूम पड़ता है वैसा मालूम पड़ रहा है, परंतु आदमी इसमें रम गया है। तुम जिससे प्रेम करते हो वह अगर दूर हो, यहाँ न हो तो सब जगह नहीं है, और फिर वह हमेशा के लिए तुम्हें मिल नहीं सकता, और सब रूप में वह सुख दे नहीं सकता, बिना परिश्रम के मिल नहीं सकता, सदा अपरोक्ष हो नहीं सकता। तो असल में तुम चाहते हो कुछ और ढूंढते हो कुछ। कहीं चाहते हो, कहीं ढूंढते हो, कहीं यह चीज़ नहीं मिल सकती। यह तकलीफ की बात होती है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाड़ भय पिए ना मूर्ख, अच्छा जल है खासा। यह धोबी जल में खड़ा होकर प्यासा मर रहा है, जल में तो खड़ा है और जल पीता नहीं है। बड़ा बढ़िया जल है। तुम्हारे हृदय में आत्मा है, तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। यह जो दृष्टा का अनुसंधान है, देखने वाला कौन है, देखने वाला कौन है। यदि तुम देखे जाने वाले में आसक्ति करोगे तो वह आएगा जाएगा, मिलेगा और बिछुड़ेगा। हमारे शास्त्रकारों ने इसे दो ढंग से बांटा है। जैसे तुम सिनेमा देखते हो तो एक ओर से रोशनी आती है और पर्दे पर पड़ती है, एक है पर्दा और एक है रोशनी, बीच में है संस्कार वाला फिल्म, तब तस्वीर दिखाई पड़ती है। यह जो दुनिया की तस्वीर दिखाई पड़ रही है इसमें एक है पर्दा, एक है प्रकाश। पर्दे पर तस्वीर दिखाई पड़ती है, बिना प्रकाश के कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। प्रकाश मालूम पड़ता है दृष्टा की ओर और पर्दा मालूम पड़ता है दिखने वाली चीज़ों के पीछे। ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा मालूम पड़ता है। परंतु मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें, इसे समझें
जो चीज देश में, काल में, वस्तु में कटती है वह दो दिखाई पड़ती है, और न तो दृष्टा देश काल वस्तु में कटता है, न तो पर्दा देश काल वस्तु में कटता है। रोशनी एक ही रहती है और पर्दा भी एक ही रहता है, केवल दृश्य ही बदलते हैं। तो जिस सत्ता में यह सृष्टि दिख रही है और जो चेतन उसको प्रकाशित करता है वह इसको दिखाने वाला है, और देखने वाला चैतन्य। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस सत्ता में यह सृष्टि दिख रही है और जो चेतन उसको प्रकाशित करता है वह इसको दिखाने वाला और देखने वाला चैतन्य है, और जिस सत्ता में यह दिख रही है दोनों देश काल वस्तु से परे हैं। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्नता रूप लक्षण, दोनों का लक्षण एक होने के कारण लक्षण के लक्षणम, दोनों का लक्षण एक होने पर दोनों एक होते हैं। माने तुम्हारे दिल में आत्मा और परमात्मा कहने के लिए दो बने बैठे हैं, दरअसल तुम्हारे भीतर दोनों एक ही हैं। इसमें एक माया यह है कि जब तक तुम देह, इंद्रिय और अंतःकरण इनसे अपने को एक करके रखोगे तब तक तो तुम रहोगे परमात्मा की गोद में, और जब तुम अपने को देह, इंद्रिय, अंतःकरण के विभाग से, परिच्छेद से अलग करके समष्टि से एक कर दोगे तो ईश्वर से तुम्हारा सायुज्य हो जाएगा, अर्थात ईश्वर में मिल जाओगे। जब अपने को दृष्टा जान करके इनसे अपने को अलग करोगे, अंतःकरण और अंतःकरण के अभाव दोनों से, और सृष्टि के अभाव दोनों से अलग करोगे अधिष्ठान को, तब दोनों की एकता होगी। विशेष जो है, भेद जो है वह बाधित हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। और जब एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा तुम हो, तुम्हारी गोद में ईश्वर आके बैठेगा, तुम्हारी गोद में प्रकृति आके बैठेगी। स्वामी जी कहते हैं कि जब तुम देह के साथ मिले रहोगे तब तक तुम ईश्वर की गोद में बैठोगे, और जब तुम देह नहीं रहोगे, प्रकृति से, पंचभूत से मिल जाओगे, तब तुम ईश्वर से एक हो जाओगे। ईश्वर सर्वात्मा है। जब तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दोनों की एकता को जान लोगे, माने जब तुम दृष्टा को सजाती विजाती स्वगत भेद शून्य देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न यह आत्मा ही, यह दृष्टा ही अद्वितीय है, यह जब जान लोगे तब ईश्वर, जगत, जीव सब तुम्हारी गोद में खेलने लगेंगे, फुरना होके नाचेंगे, प्रतीत होके तुमको रिझावेंगे, उसको देख देख करके परमानंद का अनुभव करोगे। इसलिए दृष्टा दृश्य का विवेक ही एक ऐसा उपाय है अपने को प्रमाता से अलग करने वाला। यह बात बहुत दिनों तक वेदांत का विचार करने वाले लोग भी नहीं समझते हैं। एक होता है प्रमाता और एक होता है दृष्टा। ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण दोनों की उपाधि के साथ जब तक आत्मा का संबंध रहता है तब तक इसको प्रमाण वृत्ति से युक्त होने के कारण प्रमाता बोलते हैं, और यह दुनिया के दृश्य सब स्थूल जगत प्रमेय होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये प्रमेय होते हैं। इंद्रियां और अंतःकरण प्रमाण होते हैं, और अपना आत्मा उनके साथ मिलकर के प्रमाता होता है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, अपने को 7 चीज़ों से अलग कर लो। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश और सुख दुख, इन 7 चीज़ों वाले तुम नहीं हो। तुम रोने वाले नहीं हो, खिलखिला के हंसने वाले तुम नहीं हो। एक बार किसी ने उड़िया बाबा जी से कहा कि ज्ञानी पुरुष तो हर समय खिलखिला के हंसता रहता है। तो बाबा बोले, हंसना तो देह का धर्म है, मस्ती ज्ञान स्वरूप आत्मा का धर्म नहीं है। खिलखिलाना तो देह का धर्म है, मस्ती रहना तो देह का धर्म है। तपस्वी होगा तो नहीं हंसेगा, न हसंति तपस्विनः। जैसे वांग निरोध होता है वैसे हास्य निरोध भी होता है। जैसे बोलने की इच्छा हुई तो बोल दिया, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं कि रोक लेते हैं। असल में मन में आई हुई बात को न बोलना बहुत हितकारी रहता है। अपना पति हो, अपना पुत्र हो, अपना शिष्य हो, उसका अनभल होता हो तो बोल के बता देना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब बोलना चाहिए। जो लोग बेजरूरी बोलते हैं वे दुनिया में अपना दुश्मन ही बनाते हैं। अनावश्यक बोलने को आप जैसे रोकते हैं वैसे अनावश्यक रोने को भी रोकें, वैसे अनावश्यक हंसने को भी रोकें, क्योंकि दोनों में नियंत्रण नहीं है। यह बात मत समझना कि आप अपने को बड़ा छिपा के रखते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। खाने में जिसका काबू नहीं है, बोलने में जिसका काबू नहीं है, देखने में जिसका काबू नहीं है, उसका मन काबू में होगा या दूसरी इंद्रियां काबू में होंगी, यह सोचना ही बेवकूफ़ी की बात है। काबू में रखने की एक शक्ति होती है, जिसमें होती है उसमें सब पर होती है, और जिसमें नहीं होती है उसमें किसी पर रखने की नहीं होती है।
तपस में बैठा हुआ जो मनुष्य है वह दुनिया के दृश्य को देख करके कोई शारीरिक विकार प्रकट नहीं करता है। वह जानता है माया का खेल है, इसमें क्या हंसना। स्वामी जी कहते हैं कि देह, इंद्रिय और मन से युक्त जो प्रमाता है वह औपाधिक है, और औपाधिक है माने चश्मे का रंग सच्चा मान करके व्यवहार करने वाला है। इस बात को आप ध्यान से समझो। एक आदमी नीला, हरा, काला चश्मा लगाए हुए है। अब वह किसी चीज को देखता है तो नीला, हरा, लाल, काला, तो उसको यह ख्याल नहीं है कि यह चश्मे का रंग है। उसको यह ख्याल है कि मैं जिस चीज को नीली, काली, लाल, हरी देख रहा हूं वह उसी का रंग है। जिसके दिल में बदमाशी भरी होती है उसको सारी दुनिया बदमाश दिखती है। वह बदमाशी दुनिया में नहीं है, यह उसके चश्मे का रंग है, यह उसका अविवेक है, उसकी मूर्खता है, यह उसकी नासमझी है। चश्मे के रंग को वह दिखने वाली चीज का रंग समझ करके उसके साथ दोस्ती या दुश्मनी कर रहा है। या तो यह वासना है या संस्कार है। तो भगवान, ये जो दुनिया में नाना प्रकार के जो दृश्य दिखते हैं या नाना प्रकार की जो भी हर्ष, शोक, भय, घृणा इत्यादि से उत्पन्न जो चीजें दिखाई देती हैं वह और कुछ नहीं है, वह अपने ही वासना का संस्कार है। और यह जो अपना प्रमाता ज्ञानेंद्रियां हैं इन्हीं की औपाधिक स्वरूप होने के कारण और वासना के कारण ये दृश्य हमको दिखाई पड़ते हैं। और दुनिया में न तो कोई चीज अच्छी है न तो बुरी है। तो भगवान इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम भगवान।